अथाष्टमोऽध्यायः प्रथमः पादः सर्वस्य द्वे सर्वस्य षष्ठेक वचन द्वे प्रथमा का द्विवचन दो पद है। द्विशब्द वैसे भी नित्य ही द्विवचनांत होता है। द्वे शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग कर दिया। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? द्वे। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। स्त्रीलिंग में भी द्वे ही बनेगा। पुल्लिंग में द्वौ बनता है। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे। रमा रमे, उसे द्वे। ज्ञानम ज्ञाने, नपुंसकलिंग में भी द्वे। यह नपुंसकलिंग लेना है। यहाँ अर्थ कर रहे हैं अधिकार वयम, यह अधिकार सूत्र है। इत उत्तरम यद वक्ष्यामः पदस्य तत प्राग तत्र सर्वस्व द्वे भवत इत्यं तद्वेतव्यम। इससे आगे जो जो सूत्र कहेंगे, कहाँ तक? पदस्य, इस अधिकार सूत्र पूर्व तक, 8:1:16 से पहले तक जो भी कार्य बताए जाएंगे वो संपूर्ण के स्थान में होगा। सर्वस्य संपूर्ण प्रकृति के स्थान में द्वित हो जाएगा, दो दो हो जाएंगे वो। ऐसे समझो। जैसे आगे सूत्र आएगा नित्य विप्सयोः 2:1:4 में, तथा सर्वस्व स्थान है संपूर्ण के स्थान विदित होगा। पचति पचति, ग्रामो ग्रामो रमणीय इत्यादि दृष्टांत के विस्तार वहीं देखेंगे। तस्य परमां रेडितां, तस्य परमां रेडितां, तस्य षष्ठी एक वचन, परम प्रथमा के एक वचन, आम रेडितम प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। तस्य द्विरुक्तस्य यत् परम रूप शब्द रूपम तद आम रेडित संजम भवति। वह जो द्विरुक्त है उसमें जो पर है शब्द स्वरूप, तो 2 बार हो गया, 2 बार उच्चारण आपने किया। जो उत्तर भाग में जो शब्द स्वरूप है उसका नाम हो जाएगा आम्रेडित। और शास्त्र द्वित प्रकरण में पूर्व भाग का क्या नाम हो जाता है? पूर्वाभ्यास। और बीच अभ्यास प्रकरण था उभे अभ्यस्ताम, जहाँ द्वित्व उसका अलग होता है, अभ्यास संज्ञा भी हो जाता है। यहाँ पर आम्रेड संज्ञा होगा, उसका फल मिलेगा। यहाँ तस्य द्विरुक्तस्य यत् परम शब्द रूपम तद आम्रेड संजम भवति। उस आम्रेड संज्ञा क्या फल है वो दृष्टांत दिखा रहे हैं आपको। चौर चौर, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो, घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा इति। वाक्यादेर आमंत्रितस्य असूया, नहीं असूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु। असूया के बाद में सम्मति है। सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु, इससे द्वित्वा। यह 8:1:8 का है, आगे आ रहा है 8:1:8 में। द्वित्व होने पर चौर शब्द था, उसको चौर चौर प्रयोग कर दिया। अब पर वाले चौर के आम्रेड संज्ञा हो जाने से आम्रेडितम भर्त्सने 8:2:95 का है। उससे क्या हो जाएगा? आम्रेड संज्ञक चौर की प्लुत संज्ञा प्लुत हो जाएगा। चौरा के रकार के आकार प्लुत हो गया। चौरा चौरा बंधयिष्यामि त्वा, बांधूंगा तेरे को, हाथ पैर बांधूंगा। जो पकड़ेंगे चोर को, घातयिष्यामि त्वा, पिटाई करूंगा तुम्हारा, उसके साथ अन्वय होगा। वृषल वृषल घातयिष्यामि त्वा, बंधयिष्यामि त्वा क्रियापद। वृषल एक क्षुद्र जाति वालों को कहा जाता है, उसको भी कह रहे जो मर्यादा का भंग करके चलेगा उसको डांटते बोल रहे हे वृषल, हे वृषल। वहां पर अंतिम वाले जो आम्रेड संज्ञा वाला है वृषल, उसमें प्लुत हो जाएगा। प्लुत करेगा कौन? आम्रेडितम भर्त्सने। दस्यु शब्द है, दस्यु भी चोर डकैत बदमाश को ही कहा जाता है। दस्यु, दस्यु रत्नाकर नाम का था ना, उसने क्या किया? लूटता था, उसको नारद जी की कृपा हो गई, वही मरा मरा मरा, जब तक राम राम हो गया वही वाल्मीकि हो गया और वाल्मीकि रामायण लिखा। वो दस्यु था। रास्ते में चलने पर पकड़ पकड़ के लूटना, जो इस धन संपत्ति है छीन लेना। दस्यु दस्यो, दस्यो कैसे बन गया? दस्यु का संबोधन में ह्रस्वस्य गुणः
गुण हो गया। हरि का जैसे हरे बनता है और शंभु का शंभो, दस्यु का दस्यो, दस्यु का द्विरुक्त हो गया दस्यो दस्यो। उस उत्तर पद जो है वह आमृत संज्ञा होने से उसको प्लुत कर दिया गया। क्रियापद वही रहेगा, घातयिष्यामित्वा बंधयिष्यामित्वा, वही क्रियापद सबके साथ जुड़ गया। इन सब जगह एक ह्रस्वा समुद्धि से क्या होता है, समुद्धि के सु का लोप हो जाएगा। अनुदात्तंच अनुदात्तंच अनुदात्तम प्रथमा के वचन चाप्य आम्रेडितम का अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से तस्य परमाम रेडितम का आम्रेडित बोला हो। यद आम्रेड संयम तद अनुदात्तंच भवति, जो आम्रेड संज्ञा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात कहाँ करेंगे, अलोन्त्य से अंत में करेंगे। अंत्यच्छ जो होगा उसको अनुदात कर दिया जाएगा। स्वर क्यों नहीं लगेगा, अंत्य अल करने से आ नहीं आएगा क्या, अल में अच नहीं है, फिर जब अल में आए अच भी है, इस अच के स्थान में जो कार्य करेंगे वहाँ भी अलोन्त्य से लगा, जो स्वर कार्य हो चाहे अन्य कार्य हो, लगने में कोई दिक्कत नहीं, वही लगाया यहाँ पर। देखो भुंगते 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 भुंगते, भुंगते का जो है उसको क्या हो गया, कार को यहाँ पर अनुदात हो गया। आम्रडित वाला भुंगते गए कार को अनुदात हो गया। भुजो अनवने से यहाँ पर आतर पद हुआ है। भुज उदात्य था, अतः प्रत्यय स्वर से उसको उदात्त हुआ है। वार्तिक दिया देखिए, सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरो ल सार्धातुक स्वरम न बाधते, बाधित नहीं करता। ल का जो स्वर है लट लिट के जो स्थान में जो हुआ है, जैसे तिप होगा, तिप का अपना स्वर होता है, सुपितौ अनुदात इत्यादि जो भी स्वर होगा लकार के स्थान में और सार्धातु के जो स्वर होगा उसको बाधता नहीं है विकर्ण स्वर। इसलिए श्नम को अनुदात प्राप्त हुआ, परंतु श्नम के अदुपदेश होने से तास अनुदातिन गिद उपदेशात क्या सूत्र है, ल सार्धातुक अनुदात मनिंगो, ये पूरा सूत्र है। उस सूत्र से ते का एकार को पुनः अनुदात हो गया। ष्टम प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ, तो अतः पश्चात क्या करना पड़ेगा, ष्टम के उदात्त अकार के लोप होने पर अनुदात्त से च उदात्ताद अनुदात्त से स्वरित, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, वो स्वरित हो गया। इसे भुंगते का भू के ऊ स्वरित हो गया, भुंगते का भू का ऊ स्वरित हो गया, ते का एकार अनुदात्त हो गया। और पहले पूर्व पद में भू रहेगा उदात्त और ते रहेगा अनुदात्त, वो अब बदलेगा नहीं, विधि के कारण से यह बदल गया। 8-4-65 में आएगा वो, स्वर्द उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता। इसी प्रकार पशु शब्द दिया आपने, पशून पशून, या क्या हो गया, पशु शब्द कैसे बना, अर्जित ऋषि कम यमी पसी बादाम ऋजि और परी पशी तुक धुक दीर्घ हगाराश्च इति एक सूत्र उणादि का है, 127 का, वो सूत्र क्रम से आगम और प्रत्यय का विधान किया यहाँ पर, अतएव पशु शब्द बना हुआ है। उसके अनुसार वो कुप्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर से वो अंतोदात्त था। पर वाला भाग आमृत संज्ञा होने से सारा का सारा अनुदात्त हो गया, पूरा का पूरा अनुदात्त हो गया। तब अनुदात्तम पदम एक वर्जम आदि को उदात्त कर देंगे, बाकी अनुदात्त हो जाता है। तब फिर प क्या कर पूर्व प्रक्रिया में क्या होगा, उदात्ताद अनुदात्त से स्वरिता, उस से स्वरित हो जाएगा। नित्य वीप्सयोः नित्य वीप्सयोः नित्य वीप्सयोः सप्तमी द्विवचन दो है। नित्यंच वीप्सा चेत नित्य वीप्से,
तयोः इति इतर समास हुआ, सर्वस्य द्वे का अधिकार चला रहा है। नित्य चर्त विप्सायाम च यह शब्द वर्तते तस्य सर्वस्य द्वे भवतः। नित्य चर्ते नित्य अर्थ में और विप्सार्थ में जो शब्द होगा उसको द्वित्व कर देगा, संपूर्ण को द्वित्व हो जाएगा। नित्य का दृष्टांत क्या है? पचती पचती, रोज रोज पकाने का काम है, सेवा है, या नौकरी कर रहा है भोजन बनाने का, रसोईया बोलते हैं, या हलवाई है, रोज पकाना उनका काम है। पचती पचती नित्य अर्थ में दृष्टांत है। जलपति जलपति, हम लोगों का काम रोज बोलना बोलना, पाठ पढ़ाना। वैसे लोग तो हर व्यक्ति बोलता है, चिड़िया भी बोलती है, बात अलग है। लेकिन यहाँ विशेष जल्प बने, यहाँ शास्त्र ज्ञान। जल्प होता ही है, कथा विशेष का नाम जल्प है। जल्प, वाद, वितंडा, 3 प्रकार की कथा होती है। और रामायण कथा भागवत कथा नहीं हम बोल रहे हैं, यहाँ कथा का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, शास्त्र चिंतन, 3 प्रकार से जल्प और वाद वितंडा। उसे जलपति जलपति मैंने रोज रोज शास्त्र चिंतन, वेदांत चिंतन, ब्रह्म जो है ब्रह्म सूत्र है और आप भगवत गीता उपनिषद आदि को लेकर चिंतन करता है, बोलता है। जलपति जलपति नित्य हो रहा है ये। भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, रोज का ये काम, खाओ जाओ खाओ जाओ। कहाँ? अरे और कहाँ जाए, शौचालय में रोज और किसका ऑफिस नहीं तो क्या करेगा? विद्यालय नहीं है, जा रहा है तो अब बुढ़ा क्या करेगा रोज खा खा करके? शौचालय तो सभी जाएंगे ही ना, इसीलिए वो तो वो सामान्य बात ही ले लो। भुक्त्वा भुक्त्वा शौचालय व्रजति। और इसी प्रकार से भोजम भोजम व्रजति, नमुल प्रत्यांत प्रयोग किया। नमुल प्रत्यांत है यहाँ प्रयोग हुआ है। लुनी लुनी इत्येवं मह्यम लुनाति, काटो काटो ऐसे करते हुए काटता है। ये सब नित्य रोज इस प्रकार का व्यवहार होता है। और विप्सायम के लिए दृष्टांत दे रहे, ग्रामो ग्रामो रमणीय, हर एक गांव अत्यंत रमणीय है। जनपदो जनपदो रमणीय, पुरुष पुरुषो निधनम उपैति, हर एक पुरुष क्या होता है? अंत में मौत को प्राप्त करता ही है। विप्सा नीचे दिया आभिष्टे नमुल च, सक्तार नमुल होते हैं। क्रिया से मारे लोटो हिस्वो वाचा तद्गमोह सूत्र है। उस सूत्र से यहाँ पर सब लोट लकार हो रखा है, लुनी ही है ना, ये जो बताया है उसके लिए सूत्र दिया। और त्वा तो सुन कसुनः से एवं खंड में जनता से त्वा प्रत्यांत और मकारांत जो होता है जो नमुल वाला अभय संज्ञक हो जाता है, अतः वे कृत संज्ञक रहेंगे। तो उनको नित्यता अर्थ में द्वित्व होता है। परेर्वर्जने परेर्वर्जने, परे है षष्ठी का एक वचन, वर्जने सप्तमी का एक वचन। परिशब्द को द्वित्व होगा। सर्वस्व देगा अनुवर्ती आदिम अधिकार है। परित्येतस्य वर्जने अर्थे वर्तमान से द्वे भवतः, परि जो है कर्म कर्म प्रवचनी संज्ञा वाला परि लेना है, साधारण उपसर्ग को नहीं लेना। क्यों वर्जने कह दिया ना, वर्जन अर्थ में ही करेगा। इतने वर्जने अर्थे वर्तमान तो द्वित्व हो जाता है। परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्ठो देव, परि परि सौवीरेभ्य, परि परि सर्वसेनेभ्य इति। वृष्ठो देव तीनों के साथ जोड़ेंगे, त्रिगर्त देश का नाम है। अपपरि वर्जने, परिशब्द की यहाँ कर्म संज्ञा कर देगा तो पंचम्या क्या सूत्र है? नहीं, पंचम्या पांग परि भी सूत्र है। उससे त्रिगर्तेभ्य आदियों में पंची भक्ति हो गई इसीलिए। और लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना है, विभाषा हाँ अपपर बहिरंच पंचम्या से विकल्प से समास कहा गया, समास सूत्र है, विकल्प समास करेगा। अतएव असमास पक्ष में ही वर्तमान सूत्र को दृष्टांत बनाना है।
कि समास तो वर्जन अर्थ में हो ही रहा है, समास पक्ष में द्वित्व नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए कि समास पक्ष में समास ही वर्जन अर्थ को बता दिया, समास के अंतर्गत ही वर्जन अर्थ छिप गया। अतएव द्वित्व करके वर्जन प्रतीत कराने की जरूरत नहीं है, अतएव वहां द्वित्व नहीं होता, असमास पक्ष में ही द्वित्व होगा। असमास तो विभाषक ही कहा ही है, विकल्प से करता ही है। प्रसंपोदः पादपूरणे, प्रसंपोदः पादपूरणे, प्रसंपोदः षष्ठी वचन, पादपूरणे सप्तमी एक वचन, दो पद है। प्रश्च समच उपश्च उच्च इति प्रसंपोद तस्य इति समाहारद्वंद्वा। पादस्य पूर्णमिति पादपूर्णम, प्रश्च तमच उपश्च उच्च, ऐसा मिलाक समास करके बना दिया। पाद से पूर्ण पाद पूर्णम तस्मिन् इति षष्ठी समास सप्तमी आया है। अनुवृत्ति सर्वस्य द्वे का, प्र सम उप उत इत्येतेषां द्वे भवतो द्विर्वचनेन चेत् पाद पूर्यते। इनको द्वित्व कभी हो तभी होगा जब श्लोक में पाद की पूर्ति के लिए जरूरत पड़े तब करना, नहीं तो द्वित्व नहीं होगा। जैसे दृष्टांत इसलिए मंत्रों को दे रहे हैं जब पाद पूर्ति उसके वजह से होता है। देखो, प्रायम अग्निर भरतस्य शृण्वे, प्रायम अग्निर भरतस्य शृण्वे, प्र अयम, प्र अयम, प्रद्वित्व क्यों किया, इसलिए करना पड़ा, नहीं तो एक अक्षर घट जाएगा, पाद पूरा नहीं होगा, अक्षर संख्या घट जाएगा। समित्युवसे, समित्युवसे, यहां पर भी सम द्वित्व कर दिया है। उपोपम में परामृश, उप में परामृश, ऋग्वेदीय मंत्र दिए हैं। किन्नो उद उदु हर्ष से दातवा उ, ऐसे प्रयोग हुआ। यहां पर भी उत इसको द्वित्व हो गया है, ये सब पाद की पूर्ति के लिए करना पड़ा। उपरध्यदस सामीप्य, उपरध्यदस सामीप्य, उपरध्यदस षष्ठी एक वचन, सामीप्य सप्तमी का एक वचन। उपरि अधि और अधस इसे समाहार समास कर दिया, पंचमी के एक वचन, नहीं षष्ठी के एक वचन, षष्ठी का एक वचन। सर्वस्व द्वे का अधिकार चल रहा है। उपरि अधि अधसि तेतेषां द्वे भवत सामीप्य विवक्षित है। सामीप्यर्थ कहना इष्ट हो तो इन तीनों पदों को द्वित्व होता है। उपरि उपरि ग्रामम, उपरि उपरि दुःखम, उपरि उपरि दुःखम, उपरि उपरि ग्रामम, अध्यधि ग्रामम, और अधस का भी अधो अधो नगरम इत्यादि प्रयोग होगा। इनका अर्थ क्या है, दुख समीप में है, नगर समीप में है, गांव समीप में है, तीनों में जोड़ सकते हो। और अधो अधो मने ऊपर है, नीचे है, ऊपरी मने और नज़दीक में आगे, आगे सामने में आ रहा है, ऐसे। और अधो मने नीचे, नीचे का मतलब पीछे निकल गया, अभी अभी तो निकला, उसको कहेंगे। इस तरह से ऊपरी, अधि और अधा। अधि मने ऊपर, उस लोग के ऊपर के लेंगे, ऊपरी का अर्थ भी ऊपर होता है, अधि का भी अर्थ ऊपर ही होता है, अधा सूर्य नीचे होता है। वाक्यादे रामंत्रित सासुया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु, वाक्यादे रामंत्रित सासुया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु, वाक्यादि षष्ठी एक वचन, आमंत्र से षष्ठी एक वचन, असूया से भर्त्सनेषु तक सप्तमी का बहुवचन। वाक्य आदि वाक्यादि तस्य षष्ठी समास होकर के षष्ठी एक वचन में रूप बनाया। असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनंच भर्त्सनंच इति असूया से भर्त्सनानि तेषु इतर समास हुआ है। सर्वसिद्ध का अधिकार है मनोवृत्ति। अर्थ वाक्यादे रामंत्रित द्वे भवतः असूया सम्मति कोप कुत्सन
भर्सना इत्येतेषु यदि तद वाक्यम भवति। वाक्य के आदि में आया हुआ जो आमंत्रित है, आमंत्रित किसको कहते हैं? सामंत्रितम। कौन सा सामन है? उनमें कौन है वहां जिसको सा से बोल दिया? संबुद्धि। इसे स्त्रीलिंग सा। सामने संबुद्धि। संबुद्धि का आमंत्रित संज्ञा होता है। संबुद्धि का आमंत्रित संज्ञा होता है। और तार्श आमंत्रित में संबोधन में प्रयोग शब्द होनी चाहिए आदि में। वाक्य के आदि में क्या हो? संबोधन वाला शब्द प्रयोग हो, संबुद्धि संज्ञक हो, तब उस को द्वित हो जाएगा। लेकिन क्या अर्थ ज्ञान होना चाहिए? असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन मन निंदा और भर्सन मन फटकार, इतने अर्थ में होनी चाहिए। तब वाक्यार्थ का निचोड़े होना चाहिए। मानवक मानवक, अभिरूपक अभिरूपक, रिक्तम ते आभिरूप्यम। हाँ, यहाँ तो ते छाप दिया हमारे इसमें, र है नहीं रिक्तम में। रिक्तंत आभिरूप्यम, ते को क्या हुआ? ये चो अव्यव और ये कार लोप, असले त कहना ठीक ते नहीं उचित। हे मानव का, हे मानव का, दो हो गया। क्यों? इसमें क्या क्या मालूम रहा है? असूया, रूप को लेकर जलन है। किसी के सौंदर्य है, कोई बालक है वो सुंदर है, उसको दूसरा जल करके बोल रहा है। असूया माने जलन। जलन का मतलब गुणेशु दोष आविष्करण, गुण में भी दोष देखने का नाम असूया। सुंदर गुण है, रूप है, उसे दोष देख रहा है और उसको डांट के बोल रहा है, हे मानव का, हे मानव का, हे अभिरूपक, हे अभिरूपक। हाँ, तुम्हारा जो क्या हालत है? रिक्तम ते आविरूप्यम, तेरे सुंदर व्यर्थ है, फालतू है। जलन के मारे ऐसे बोलेगा। सम्मति में भी, वाह क्या तेरा रूप है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे भगवान बनाए रखे, ऐसे बोलते ना लोग। उसको मानवग मानवग, अभिरूपग अभिरूपग, शोभन खलु असी, सम्मति अर्थ में। यहाँ क्रोध में मानवग मानवग, अविनीतक अविनीतक, इदानीं ज्यास्य जालमयति। इस समय लग रहा है तो जाल के समान अविनीत भाव होकर व्यवहार कर रहा है। विनय भाव है नहीं। विनय आता कैसे है? विद्या ददाति विनयम, विनयादि विप्रत्तम। विनय से विप्रत्व प्राप्त होता है, विद्या से विनय होता है, ये नियम है। मैंने अविनीत तो पढ़ लिख करके विनय भाव से नहीं व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको कोप में क्रोध में होकर बोल रहा है, इसलिए जाल में बोल दिया। सही ब्रह्मचारी को भी भ्रष्ट ब्रह्मचारी कह दिया। जालमबाज में किसको बोलते? जालम, खटवारूढ़ो जालम, भ्रष्ट ब्रह्मचारी, जिसको खटवा पे आरूढ़ नहीं होना चाहिए, खाट पे नहीं सोना चाहिए, सो जाता है, ऐसे ब्रह्मचारियों को जालम कहा जाता है। और यहाँ तो ठंडी के मारे सबको सोना पड़ता है, बात अलग चीज़ है। यहाँ तो ठंडी है ना, मौसम की वजह से सोना पड़ता है, नहीं तो हमारे ब्रह्मचारी कोई जालमन नहीं है, भले खाट पर सोते हैं, क्योंकि एक परिस्थिति वजह से मजबूरी में सोना पड़ता है। और कुछ सा निंदार्थ में देखिए, शक्ति के शक्ति के, यष्टि के रिक्ता ते शक्ति ही। शक्तिक नाम का एक अस्त्र है और यष्टिक नाम का भी एक अस्त्र है। निंदा में कन प्रत्यय कर यष्टि और शक्ति, यष्टि और शक्ति। यष्टि माने डंडा, शक्ति माने एक भाला नोकीला पदार्थ फेंकने का होता है। वो दोनों अस्त्र उसको प्रयोग करना हाथन लेके घूम रहा है, केवल दिखाने के लिए है, इसे उसकी निंदा करते बोल रहे हैं, हे शक्ति के, हे शक्ति के, हे यष्टि के, हे यष्टि के, रिक्ता ते शक्ति रीति। इकारांत प्रयोग कर दिया, यष्टि की शक्ति की, इसलिए संबोधन में शक्ति के यष्टि के बनेगा। भर्सन में, फटकार में प्रयोग हो रहा है। देखो, चौर चौर,
वृषल वल घातयिष्यामि त्वा बंधयिष्यामि त्वा। स्वरितम आमृत इत्यादि सूत्र जो पूर्व में वर्णन किया था उससे यहाँ पर क्या हो गया है, प्लुत हो गया है, प्लुत स्वरित हो गया, प्लुत और स्वरित भी हो गया शक्ति के में चौर चौर इत्यादि में। आमृतम बरसने से वहाँ हो जाएगा। एकम बहुव्रीहिवत, एकम बहुव्रीहिवत, एकम प्रत्यय के एक वचन बहुव्रीवत अव्यय है। बहुव्री रिव इति बहुव्रीवत। द्विरुक्तम एकम इत्येतत् शब्द रूपम बहुव्रीवत भवति। द्विरुक्त जो एक शब्द है वह बहुव्री की समास के समान व्यवहार करना। बहुव्री समास के समान व्यवहार करने मत क्या होता है, समास के सदृश व्यवहार करने मतलब शुभ धातु, नहीं तो एकम एकम अलग रहता है। अभी तक आपने देखा सुप रहता है, आप कह रहे नहीं सुप नहीं रहेगा, बहुव्रीवत कर दिया। जब एकम को द्वित्व प्रयोग करो, एकम एकम इति एकैकम बन जाएगा। एकैकशः प्रयोग हुआ है ना, कहाँ तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकैकशः प्रयोग हुआ। अच्छा दृष्टांत देखिए, शुभ लोप और पुंबत भाव दो लाभ है इसका। स्त्रीलिंग वाला प्रयोग करोगे तो पुंबत भाव हो जाएगा, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग करे हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, शुभ लोप होगा। शुभ धातु प्रातिपदिक इसका लाभ है, और स्त्रीलिंग में है तो पुंबत भाव भी लाभ हो जाएगा, अधिक लाभ है। दृष्टांत देखिए, एकैकम अक्षरम पठति, नपुंसकलिंग का दृष्टांत दिया इसलिए एकैकम अक्षरम पठति। एकम एकम दा द्विरुक्त होने क्या होता है, एकम एकम सर्वस्व संपूर्ण पद को द्वित करेंगे। अब सर्वस्व करने से एकम एकम था। अब ये बहुव्रीवत करने से पूर्व पद में जो एकम था वो उत्तर पद में भी जो सु था, दोनों सु पहले लोप हो जाएगा, फिर वृद्धि होगी। एकैका प्रातिपदिक बना, नपुंसकलिंग में स्वाया अतोम लग गया, अमी पूर्व एकैकम रूप बना। स्त्रीलिंग में जहाँ शुभलुक भी हो रहा है और पुंबत भाव भी दृष्टांत देने के लिए उठाया। एकैकया आहुत्या जुहोति, एकया एकया इति, एकया एकया होना चाहिए द्विरुक्ति, पूरे पद का आवृत्ति है ना, एकया एकया। तब न क्या नहीं बहुव्रीवत कर दो तो शुभलुक कर दिया आपने। एका ता था, टाटा लुक हो गया, टाटा लुक हो गया, एका एका रह गया। आवृत्ति कर दो, नहीं पुंबत भाव पहले करना पड़ेगा। एका को पुंबत भाव कौन करेगा, स्त्रिया पुंबत भाव पुंस्काद अनुम अब समानाधिकरण अपूर्ण प्रियादिशु पुंबत भाव हो गया, तो एका का एक हो गया, एक एका बचा, तब वृद्धि एकैका। फिर तृतीया में टा ले आओ, आंगी छाप लगा दो, एकया रूप बनेगा। एकैकया आहुत्या जुहोति दृष्टांत। आबाधे च, आबाधे च, आबाधे सत्व के वचन च वे दो पद है। बहुव्रीवत की अनुवृत्ति सर्वसिद्ध का भी अनुवृत्ति है। आबाधनम इति आबाध माने पीड़ा, बाधरी धातु है, यथार्थ में पीड़ा अर्थ में होता है। भावे इत्यनेन अत्र घय होकर रूप बना। आबाधे वर्तमान से द्वे भवतो बहुव्रीवच्च से कार्यम भवति। आबाध अर्थ में पीड़ा अर्थ विद्यमान हो तो द्वित्व कर देना और वह बहुव्रीवत भी कर देना है। गता गतः, गता गतः माने चला गया, चला गया, गया स्वर्ग गया, चला गया। दुख में है ना, पीड़ा में बोलना है। हाँ गया वो मार्केट चला गया, चला गया, अरे उसको थोड़ी दुख हो रहा है, मार्केट गया तो मार्केट जैसे दुख नहीं होता है। दुख में ये प्रयोग करना है हमने, है ना, अतः यहाँ पर मरने पर ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, गतः गतः था, बहुव्रीहि समास होने से लुक हो गया, गत गत हो गया, गत गत, फिर सु उत्पन्न करो, गत गतः प्रयोग होगा। नष्ट नष्ट, नष्ट हो गया।
नष्ट हो गया, नष्ट नष्ट सु रहेगा द्विरुक्ति होने पे, और वहाँ सु लोप हो गया, नष्ट नष्ट रह गया, फिर उसे दोबारा सु उत्पन्न करके रूप बनेगा नष्ट 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 हो गया। पीड़ा में ही अभिव्यक्ति, पीड़ा के अभिव्यक्ति में प्रयोग होगा। पतित पतित देखो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। पतित पतित गिर गया वो बात नहीं, पैर टूट गया उसके लिए नहीं बोलना पतित पतित। ये जब आदमी भ्रष्ट हो जाए, पीड़ा में दुख में बोलना है पतित पतित इति। यहाँ पर पुल्लिंग में सब दृष्टांत दिया, फिर स्त्रीलिंग में भी गता गता इति गत गता, नष्टा नष्टा इति नष्ट नष्टा, पतिता पतिता इति पतित पतिता। पुंबत भाव भी लाभ है ना, ये पुंबत भाव के लिए दिखाया जान करके। गता सु रहेगा, सुलुक हो गया और गता को पुंबत भाव कर दो, गत गता बना, गत गता बना, फिर तृतीय समय टाप क्यों सु आएगा, सु आया हल गया, भी दीर्घा सु से प्रथम हल लोप हो जाएगा, इत्य रूप बनाएगा, तभी रूप बन जाएगा। कर्मधारे वदुत्तरेषु, कर्मधारे वदुत्तरेषु, कर्मधारे वद अपेय, उत्तरेषु सप्तमी का बहुवचन है, दो पद है। इत उत्तरेषु द्विवचनेषु कर्मधारे वद कार्यम भवति इति वेदितव्यम। इससे आगे जो द्विवचन कहे जाएंगे उनमें कर्मधारे के समान कार्य करनी चाहिए। कर्मधारय समास में जो जो फल होता है वो सारे फल यहाँ लागू हो जाएंगे। क्या क्या लाभ होगा वो बता रहे। कर्मधारय युव इति कर्मधारयवत्, कर्मधारयवत्वे प्रयोजन क्या है? सबसे पहला शुभ लोप तो रहेगा, दूसरा उम्मत भाव भी रहेगा, तीसरा अंतुदात तत्वानी, अंतुदात भी हो जाएगा। पटु पटवी, मृदु मृद्वी, कालक कालिका, पहले पुल्लिंग में दृष्टांत केवल शुभ लोप की दृष्टि फल मिलेगा वहां पर। पटु पटु हो, मृदु मृदु हो, पंडित पंडित, ये पुल्लिंग का दृष्टांत दिया। केवल शुभ लोप हो गया, पंडिता पंडित दो बार आना था, वहां पर शुभ लोप हो गया, पंडित पंडित बना, फिर शुभ उत्पत्ति सु का रूप बना करके दिखाया। पुंबत भाव के लिए स्त्रीलिंग का दृष्टांत लो। पटवी च, पटवी चैति, पटवी पटवी, पटवी पटवी द्विरुक्ति हो गया सर्वसिद्धे से, तब पुंबत भाव होने से पटु पटवी बनेगा, पटु पटवी। एवमेव मृद्वी मृद्वी, ये मृदु मृद्वी। या गीश हुआ है वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात् से मृद्वी में गीश हुआ था। वो पूर्व पद में उसी की निवृत्ति पुंबद्भाव करने से होकर के पटु मृदु शब्द रह गए। यदि सूत्र का आरंभ न करके बहुवृत कहा जाए तो क्या समस्या थी? समस्या हो जाती, वहां न कोपदाय लग जाता, न कोपदाय लग जाता से पुंबत भाव का प्रतिषेध हो जाता, और कर्मधारय भाव करने से पुंबत कर्मधार्य जाति देशीय यो हो शुद्ध से पुंबत भाव हो जाएगा, ये लाभ है। कर्मधारय वत कहा, बाहुरीवत नहीं कहा। काला शब्द में कालिका कैसे बना उस पर बोल रहे हैं। प्राग की बात क से क हुआ, के अणा से ह्रस्वत्व एवं प्रत्यस्थ सुप से अकार को इत हो गया। कालिका स्त्रीत्व शब्दाप कालिका, उस कालिका को द्विरुक्ति कालिका कालिका इति कालक कालिका बनेगा। क्यों? पूर्व को पुंबद्धा हो गया। और अंतदात तत्व समास से कर्मधारय मानने से होता है। अनुदातंच से आमृडित को अनुदात प्राप्त था, उसको कर्मधारयवत होने से वह न होकर समास के अंतुदात तत्व उसको रह गया और आदि में केवल ये उदात कर दिया। प्रकारे गुणवचन से आगे जो सूत्र आ रहा है उसे सर्वत्र ये सब जो द्वित्व है अगला सूत्र से हुआ है। प्रकारे गुणवचन से, प्रकारे गुणवचनस्य, प्रकारे गुणवचनस्य, प्रकारे सप्तमी के एक वचन, गुणवचन से षष्ठी के एक वचन, दो पद है। प्रकारे सप्तमी के एक वचन, गुणवचनस्य षष्ठी के एक वचन।
गुणम मुक्तवान इति गुणवचन, गुण को जो कह दिया उसका नाम गुणवचन। तस्य इति तत्पुरुष समास है। कर्मधारवत गणवृत्ति सरस्वती का अधिकार है। प्रकारे वर्तमान से गुणवचन से द्वे भवतः कर्मधारवच्चस्य कार्यम भवति। प्रकार में अर्थ में विद्यमान, प्रकार का मतलब है क्या लेना है हमें, सादृश्यम, यह आगे प्रकार सादृश्यम यह गृह्यते, सादृश्य अर्थ लेना है यहाँ पर, जाति धर्म गुण आदि को नहीं लेना, भाव भी नहीं लेना, किंतु यहाँ सादृश्य अर्थ लेना है। तो सादृश्य अर्थ में विद्यमान हो तब जाकर के गुणवाचक शब्दों को द्वित्व हो जाएगा, और उन द्वित्व होने के बाद कर्मधारवत व्यवहार भी होगा। वही दृष्टांत लिया, पटु पटु हो, मृदु मृदु हो, पंडित पंडित, पुल्लिंग का केवल दृष्टांत दिया। सादृश्य में उपमा कहा जा रहा है यहाँ। तो इसलिए परिपूर्ण मृदु वाले के दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा ही मृदु है, नहीं, पूर्ण मृदुता की अपेक्षा से थोड़ा थोड़ा मृदु है ना। इस थोड़ा थोड़ा दो बार ना बोल के मृदु मृदु बोलने का मतलब कम मृदु है। यह मेवा थोड़ा थोड़ा पटु है, पटु पटु का मतलब बहुत, अन्य की अपेक्षा से सादृश्य में बोलना है ना, अन्य की अपेक्षा लेना पड़ेगा। यह मेवा पंडित भी दूसरे पे से कम पंडित है, उसको पंडित पंडित कहा जाएगा। अकृच्छ्रे प्रिय सुखयोरन्य तरस्याम, अकृच्छ्रे प्रिय सुखयोरन्य तरस्याम, अकृच्छ्रे सप्तमी एक वचन, प्रिय सुखयो षष्ठी के द्विवचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। न अकृच्छ्रमिति अकृच्छ्रम तस्मिन्निति नैतृ समास हुआ, प्रियश्च सुखंचित प्रिय सुखतयो इधर समास हुआ। कर्मधारवत की अनुवृत्ति सरस्वती का अधिकार चला रहा है। प्रिय सुख इत्योत्य और अकृच्छ्रे इत्योत्य अन्य दृश्याम द्वे भवतः कर्मधारवच्चस्य कार्यम भवति। प्रिय प्रियेण ददाति, सुख सुखेन ददाति। एक बार कर्मधार समास हुआ, सुबलुक होकर सबरूप बन गया। दूसरे पक्ष में प्रियेण ददाति, द्वित होगा नहीं, विकल्प से द्वित करेगा ना ये। एक बार प्रियेण ददाति, सुखेन ददाति इत्यर्थ। प्रियेण सुखेन तृतीयांत शब्दों को द्वित करने पर कर्मधारवत होने से पहला में सुबलुक हो जाता है और दूसरे द्वित होगा ही नहीं। इसलिए प्रिय प्रियण सुख सुखेन सुबलुक को करके दोबारा तृतीया लाओगे तब रूप बनता है। यथा स्वे यथा यथम, यथा स्वे यथा यथम, यथा स्वे सप्तमी के एक वचन, यथा स्वे सप्तमी के एक वचन, यथा यथम प्रथमा का एक वचन। यो या स्वो इति यथा स्वम तस्मिन् इति। यथा असादृश्य इस सूत्र से भीपसायन देखो अव्यय भाव समास हो रखा है। अव्यय भाव समास हो गया, यथा स्वयं में सप्तमी के वचन में भी यथा स्वम भी अव्यय भाव समास है। स्वशब्द ही अत्र आत्मवचने आत्मीय वचने वा। स्वशब्द से क्या अर्थ लेना है? चार में से दो ही अर्थ लेना। स्व का कितने अर्थ है? चार। स्वम अज्ञाति धनाज्ञायाम भी ना, ज्ञाति धन आत्मा आत्मीय। उनसे आत्मा और आत्मी दो ही अर्थ में सूत्र में स्व प्रयोग हुआ है, बाकी दो अर्थ में ज्ञाति और धन में नहीं है। यथा स्व अर्थ है यथा यथम इति निपात्यते। यथा स्व इस अर्थ में यथा यथम का निपातन करके प्रयोग होगा। कर्मधारे वच्चस्य कार्यम भवति। यथा शब्द द्विर्वचनम नपुंसकलिंगता च। देखो क्या क्या है? यथा शब्द का द्विर्वचन करना और उसको नपुंसकलिंग में प्रयोग करना, ये निपात हो रहा था। बे उसको नपुंसकलिंग में प्रयोग कर दिया, अतएव प्रथमा एक वचन बोला, नहीं तो प्रथमा एक वचन करने कोई मतलब नहीं था। निपातन से उसको क्या करिए उन्होंने? नपुंसकलिंग कर दिया। नपुंसकलिंग कर दिया तो रूप चलेगा, तो प्रथमा के एक वचन का रूप बना दिया। जाता सर्वे पदार्थ यथा यथम। देखो सभी पदार्थ यथा यथम ज्ञाता। बढ़िया से जो जैसा है वैसे पूरा हमको ज्ञान हो गया। ऐसे कोई बोल पाएगा? हिम्मत है?
है? नहीं ना, जितना हो सके उतना हुआ, यही कहना पड़ता है। अपनी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार जिसको जितना होता है उतना ग्रहण कर लेता है। यानी उसके लिए कह रहे जो पूर्ण रूपेण जैसा है वैसे ग्रहण कर लिया। सर्वेशां तु यथा यथम इति। यथा यथा थी, यथा यथम कैसे हो गया? रसो नपुंसके प्रातिपदिक से नपुंसकलिंग करने से लाभ हुआ, यथा यथा बन गया। फिर सु अम अतोम से पूर्व पे गायश होकर के बन गया रूप यथा यथा। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोजनाभिव्यक्तिषु द्वंद्वम प्रथमा का एक वचन है, रहस्य इत्यादि सप्तमी का बहुवचन है। यज्ञ पात्राणाम प्रयोग यज्ञ पात्र प्रयोग पहला अलग समास बना, षष्ठी समास। फिर मर्यादाया वचन में थी, मर्यादा वचनम वो भी षष्ठ समास कर दो। रास्यंच मर्यादा वचनंच व्युत्क्रमणंच यथा पात्र प्रयोगश्च अभिव्यक्तिश्च इति व्यक्तयः इधर समास हुआ और बहुवचन में सप्तमी बहुवचन प्रयोग हुआ। कर्मधारवत् सर्वस्य द्वे अनुवृत्तियों अधिकार चला आ रहा है। अर्थ रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोग अभिव्यक्ति इत्येतेषु अर्थेषु द्वंद्वम इति निपात्यते। द्वंद्वम यह शब्द निपातन से बनेगा, निपात्यते। कर्मधारवच्च अस्य कार्यम भवति। द्वंद्व इत्यर्थ द्विशब्द से द्विवचन। निपातन में क्या क्या हुआ वो बता रहे। द्वंद्व में इसको द्विशब्द का द्विवचन कर दिया। द्विवचन करने के बाद द्विद्वी रहेगा। द्वंद्व कैसे बन गया? द्विगी कहा गया, वही समझा रहे हैं। तो क्या हुआ उसके बाद में? द्विवचन कृते पूर्व पदस्य अम्भाव। द्वि को क्या करेंगे? द्वम बना देंगे। द्वि के ई को अम्भाव कर दिया तो द्वि के ई हट गया, अम हो गया, उसमें द्वम बना। द्वम और द्वि है। और उत्तर को क्या करें? उत्तर पश्च अत्व निपातते। उत्तर पद को अत्व कर दिया, द्वि के ई को अ कर दिया, द्वम द्व हो गया। मकार को अनुस्वार प्रसन्न कर दो, द्वंद्व स्वायत्पत्ति द्वंद्वम इर बन जाता है। रहस्य में दृष्टांत द्वंद्वम मंत्रयन्ते। दो ही बैठ करके गुप्त विचार कर रहे। रहस्य गुप्त विचार करना। मर्यादा के दृष्टांत आज चतुरमी इमे पशव द्वंद्वम मिथुनायन्ते। आज चतुरमी इमे पशव द्वंद्व मिथुनायते। पशुओं का एक विचित्र स्वभाव भगवान ने बना रखा है। जो गाय है मान लो, जो सांड से संबंध करके उसका एक बेटा पैदा हुआ, बछड़ा, और बछड़े को आपने सांड बना दी और बेटे के साथ ही उसी गाय का संबंध करा देंगे तो कर लेती है। तो उससे भी एक सांड हुआ, उसका बछड़ा पैदा हुआ, उसको सांड बनाया। अब पोता है ना, वो पोते के साथ भी संबंध हो जाएगा। उसका भी बेटा हुआ, उसको भी सांड बना दी गई, बैल नहीं बनाया आपने उसको, तो उस सांड से भी संबंध हो जाएगा। 4 पीढ़ी तक पशुओं में भाव नहीं रहता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये पर पोता है। चारों के साथ संबंध कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते इसको जो है आप मर्यादा वचन, एक पशुओं की मर्यादा है ये, उसको कथन करने के लिए। माता पुत्रेण पौत्रेण प्रपौत्रेण च मिथुनं गच्छति इत्यर्थः। व्युत्क्रमण में द्वंद्वम व्युत्क्रांता, उल्टे क्रम करने के लिए द्वंद्वम व्युत्क्रांता। यज्ञ पात्र प्रयोग में द्वंद्व न्यंची यज्ञ पात्राणि प्रयुनक्ति धीर। दो करके क्रम करते हुए यज्ञ पात्र प्रयोग करता है धीर पुरुषो। अभिव्यक्ति के लिए द्वंद्वम नारद पर्वतौ, द्वंद्वम क्या है संकर्षण वासुदेव इत्यादि। जोड़े जोड़े चलते ये लोग, नारद और पर्वत, संकर्षण और वासुदेव सदा साथ साथ चलने वाले हैं, ऐसा अर्थ में प्रयोग हुआ।